और सीखने को, हाँ, इसीलिए मैं व्लॉग्स बना रही हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो मैं किसी से शेयर कर सकूँ, और शायद मेरे 10-15 चीज़ों में से कोई एक आधी चीज़ किसी और के काम आ सके। थैंक यू सो मच। उसके बाद पूजा बख्शी जी ने हार्ट दिए हैं, हरप्रीत जी ने दिया। आप गुस्सा मत किया करो यार, ये मेरे बस में नहीं है, गुस्सा मेरे बस में नहीं है। चिढ़ जाती हूँ मैं, इरिटेट हो जाती हूँ मैं, नहीं कर सकती मैं इसे कंट्रोल। पर मैंने जब से ये चांदी की अंगूठी पहनी है ना, थोड़ा सा कंट्रोल है, थोड़ा मतलब 10-20%। ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी मैं, फिर मैं अंदर ही अंदर सड़ती रह जाऊंगी। निकलने तो जितना निकल रहा है, अंदर कौन इकट्ठा करेगा, पहले ही कितना कुछ इकट्ठा हो रखा है अंदर। देबी राइट जी ने लिखा है, हम लेडीज़ का तो दिन भर का काम लगा ही रहता है, आपने अपने लिए वक्त होता ही नहीं, अपना ख्याल रखिए पूजा जी। थैंक यू सो मच। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर लेडी के साथ यही हाल है, चाहे वो जॉब वाली हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, सबका यही हाल है। क्योंकि देखिए हम अगर हम वर्किंग वुमेन हैं तो हम होम मेकर भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम बाहर का कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं। हम ठीक है जॉब नहीं कर रहे, मतलब आमदनी वाली चीज़ कोई नहीं कर रहे जिसका हमें पे ऑफ मिले, वो नहीं कर रहे, बट हम लोग सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए डिवीजन है चीज़ों का, वो भी घर मैनेज करती हैं, अपने हिसाब से चलाती हैं, बट उनके लिए कोई ना कोई एक हेल्पिंग हैंड होता है कि उन्होंने लिस्ट आउट कर दिया, उन्होंने चीज़ें बना दी कि ओके ये शेड्यूल है, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। मैं भी कर चुकी हूँ, जॉब में मैं भी करती थी कि हस्बैंड ये काम कर लेंगे, बच्चे ये काम कर लेंगे, मैं ये काम कर लूँगी, वो मैनेज होता था वैसे। बट हर लेडी का यही हाल है, क्योंकि हम लोग खाली औरत नहीं है, माँ नहीं है, बीवी नहीं है, बहू नहीं है, हम लोग होम मेकर्स हैं। हमें जॉब भी करनी है, हमें घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, कुत्ते भी पालने हैं, हस्बैंड्स को भी देखना है, ससुराल को भी देखना है, रिश्तेदारियां भी निभानी है, भाई बहुत कुछ होता है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद जिस दिन हम राशन खरीदने गए थे वो वाला व्लॉग, पूरा दिन राशन खरीदने में निकल गया। उस दिन मैंने सांभर वड़े की रेसिपी दी थी। वीना मैम का कमेंट काफ़ी टाइम के बाद आया था और अभी काफ़ी टाइम से फिर नहीं आया है। उन्होंने लिखा था नाइस शॉपिंग एंड कुकिंग। आपको पता ही है यार, आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो, आप कितना कुछ करते थे और फिर भी अपने हाथ का ही बना के खिलाते थे। या मतलब आपका भी मैंने देखा है, मेरी बड़ी भाभी का भी देखा है, कितने ही बिजी हो, घर में शादियां हो, कुछ भी हो, घर का ही खाना प्रेफर करते थे और खुद ही शॉपिंग अपने हाथ से करते थे। आप ही लोग इंस्पायर करे हो मुझे अब तक। डेबी राइट जी कहते हैं, पूजा जी मुझे भी चाहिए सांबर वड़ा, रेसिपी भी शेयर कीजिए, ओके बढ़िया व्लॉग। थैंक यू। आपको व्लॉग पसंद आते हैं, आप ओके बढ़िया मतलब आप एक थम्स अप भी देते हैं ना, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। और हाँ, सांबर की रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ, मैं बिना सब्जियों वाला सांबर बनाती हूँ। बट मैंने बताया था, जैसे कि मैंने व्लॉग में भी बोला था और मैंने मैसेज का जवाब भी दिया था कि मैं अब जब भी बनाऊंगी तो मैं व्लॉग में ही रेसिपी दे दूंगी। और वड़े की रेसिपी मैंने कल ही डाली है शॉर्ट्स पे, आप वो देख सकते हैं। ये 2 तरीके से बनाती हूँ मैं। एक वड़ा छोटे छोटे स्नैक्स के रूप में बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होते हैं, आप ज़रूर बना के देखिएगा। और दूसरे सांबर के वड़े जो है वही बेटर होता है, थोड़ा सा चेंज होता है बस। और शायद मैंने चावल का आटा नहीं डाला था, आप उसमें जितना भी बैटर ले उसमें आधी चम्मच 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे तो और कुरकुरे बनेंगे। अच्छा, उससे पहले वाले दिन मैंने कुछ बातें की थी, कुछ अपने दिल की बातें शेयर की थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी। तो हरप्रीत जी ने लिखा दिया, आप तो सब गलत हो रहा है, अब तो सब गलत हो रहा है। ओके, इनके 2 मैसेज हैं शायद। अम, पता नहीं इन्होंने किस चीज़ के लिए लिखा, क्योंकि मैं इतना कुछ बोलती रहती हूँ ना, तो मुझे वो ध्यान नहीं है कि किस चीज़ के लिए लिखा। दी अब तो सब गलत हो रहा है। हाँ, होता है ना, मतलब शायद मैं जो व्लॉग से रिलेट करूँ तो होता है ना, कई बार चीज़ें स्मूथ नहीं चलती हैं, कुछ अप डाउन आ जाते हैं। और अगर ये अप डाउन भी ना आए ना, तो हम लोगों की लाइफ में वो चार्म ही नहीं रहेगा, वो क्रेज ही नहीं रहेगा। रात को सोएंगे सुबह उठेंगे, रात को सोएंगे सुबह उठेंगे, वही रूटीन बन जाएगा। तो बेटर है कुछ अप डाउन आना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए। तो ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा जब हो जाता है ना तो डिस्टर्बेंस आती है। पूजा बख्शी जी लिख रही हैं, आप जितना भी दिखा रहे हो रियल है, काफ़ी है तो सेटिस्फाई है। जी हाँ, मैंने एक्चुअली ये बोला था व्लॉग में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ कम पड़ रही हूँ, कहाँ गलत हो रही हूँ, आर्टिफिशियल कैसे दिखाऊं। क्योंकि देखो, मेरे को खुद ही कैमरा पकड़ना है, खुद ही कंटेंट ढूंढना है, खुद ही रिकॉर्ड करना है, खुद ही एडिट करना है, क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। अभी मुझे वो भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। देखो, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हमारी फैमिली में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बता के और दिखा के आप लोगों से व्यूज़ ले सकती हूँ, आप लोगों का फेवर ले सकती हूँ, सिंपैथी ले सकती हूँ, बट मुझे वो नहीं करना। वो मेरा पास्ट है,
मैं आपको एट प्रेजेंट की चीज़ें दिखा रही हूँ जो अब भी लाइफ चल रही है। और मैं उन लोगों को क्यों घसीटूँ इस सब में जो लोग छोड़ के जा चुके हैं मुझे। लाइफ में कभी आएंगे, आमना सामना होगा या वापस से चीज़ें स्मूथ होंगी, तो मैं उसको एक चांस तो दूंगी ना लाइफ को। मैं क्यों उन चीज़ों को यूज़ करके वो जो अगर ठीक हो सकता है उसको क्यों ख़राब करूँ। तो कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, कोई मेरे को हेल्पिंग हैंड नहीं चाहिए। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं वैसा दिखाती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें मैं छुपाती हूँ जो बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा, वो भी टाइम के साथ जैसे मैं और कंफर्टेबल हो जाऊंगी, मेरी फैमिली और कंफर्टेबल हो जाएगी। शुरू शुरू में अगर आप व्लॉग देखेंगे तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे व्लॉग के बीच में से पार भी नहीं होते थे, क्रॉस भी नहीं होते थे, वो भी एडिट करवा देते थे कि हम वहाँ से निकले, आप एडिट कर दो। ऐसे थे। मैं खुद इंडिविजुअली सारा करती थी। बट थैंक यू सो मच, आपने तारीफ़ की कि आपको अच्छा लगता है। रियल हूँ, जैसी हूँ वैसी दिख रही हूँ। देन पूजा बख्शी जी का एक और कमेंट है, दी आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है एंड रियल है। थैंक यू। आप मतलब ये ना वही बंदा बोल सकता है जो खुद रियल होता है, जिसको रियल चीज़ें समझ आती हैं। थैंक यू सो मच। वीना मैम का है, डोंट बी सैड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं जब भी रीना मैम का नाम लेती हूँ ना, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा उनके रूप में ब्लेसिंग दे रहे हैं। मतलब मैं देखो, मेरे ना जब से बड़े गए हैं ना, तो जो भी ये मेरे बड़े हैं अभी लाइफ में, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। हाँ, मैं उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाती, मेरी मासी को मैं बहुत याद करती हूँ, मेरे मामा मामियों को बहुत याद करती हूँ, बट नहीं हो पाता ना, मैं रेगुलरली नहीं बात कर पाती सबसे। क्या कर सकती हूँ यार, कोई सामने से कॉल भी नहीं करता ना, मेरे को फिर ऐसा कई बार फील हो जाता है कि मैं ही करती रहूँ, मैं ही करती रहूँ, पता नहीं अगले बंदे ये सोचेंगे ज़बरदस्ती चाहिए पूरी। आजकल डर लगता है ना, रिश्तों में कभी भी कोई भी बात उठ जाती है। इसलिए मीना मैम, थैंक यू सो मच। आप सामने से जब कमेंट करते हो ना, पूरा परिवार देखता है, सारे बड़े देखते होंगे, पता नहीं नहीं देखते होंगे, पर कभी एक अप्रिसिएशन का एक वर्ड तक उन्होंने नहीं बोला। चलो कमेंट नहीं करते, एटलीस्ट एक फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे एक थम्स अप, या कभी अप्रिसिएशन कुछ नहीं देते। थैंक यू। और आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना प्लीज़। सॉरी। डेबी राइट जी कह रही है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ पूजा जी, आगे बढ़ते जाइए, आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। थैंक यू सो मच। ये आशीर्वाद तो मुझे सबसे चाहिए कि मेरी सेहत मेरा साथ दे बस। अच्छी बुरी चलता है, एक आध दिन सुस्त होती है, दूसरे दिन ठीक हो जाए बस खुद से। मुझे बस यही चाहिए कि मैं जब तक जिंदा हूँ ना, मैं बस चलती फिरती रहूँ, मुझे बैठना नहीं है। सॉरी। देन उससे पहले वाला ब्लॉग था, मेरे नाम की गुड़िया किसी के पास। अरे ये तो मजाक की बात थी। ऐसा होता है ना, जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर बंदा किसी ना किसी का वो सोचता है कि अच्छा, किसी की नज़र में मैं आ चुकी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कौन लेके बैठेगा इतना वेला, कौन है मेरे नाम की गुड़िया बना के बैठा होगा। गुरुद्वारा रोज जाए, वीना मैम ने लिखा है गुरुद्वारा रोज जाने से सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मन की शांति बहुत ज़रूरी है। आप चाहे लाइफ में कुछ ना कर पाओ, पर एक परमात्मा से जो आपका मिलन होता है ना, एक परमात्मा से जब आप मिलते हो ना, वो सबसे बड़ी मेडिटेशन है। किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह की तकलीफ 2 मिनट में छूमंतर हो जाती है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हो सकूँ। अभी भी बीच में 1-2 दिन डिच हो गए हैं। हरप्रीत जी के हार्ट्स, पूजा बख्शी जी के हार्ट्स। और हरप्रीत जी का एक और मैसेज भी है, आप पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। कौन सी ड्रेस? कौन सी ड्रेस बनी? ओके, ब्लू वाला सूट। हाँ, ब्लू वाला सूट ना, वो ओवरकोट वाला है, टू पीस में है। डेबी राइट जी का है, अपना ख्याल रखो पूजा जी, नाइस ब्लॉग। थैंक यू सो मच। आप लोगों की ब्लेसिंग्स है तो मैं चलती फिरती रहूँगी। उसके बाद है, एक तो बीमार थी, ऊपर से डांट पड़ गई। ओके, इनसे डांट पड़ी थी जो मुझे। इस पे मनप्रीत जी, मतलब हरप्रीत जी और पूजा बख्शी जी ने दिल दिए बहुत सारे, सब लॉकर में रख रही हूँ मैं। आगे है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कपड़े चोरी करके पहने आज तो, बाकी सब बकबक थी। चोरी वर्ड आई थिंक मैंने गलत लिख दिया। चोरी मैंने एक्चुअली इनका टॉप पहना था, इनका स्वेटर पहना था, तो चोरी मैंने इनसे की थी, तो वो मैंने बोला था। बट उसमें ना वीना मैम ने लिखा था कि मैच नहीं हुआ। एक्चुअली मैं एडिट करते हुए ना, जो वो मैंने डायलॉग बोला था ना कि आज मैंने कपड़े इनसे चोरी करके पहने हैं, वो डायलॉग एडिट हो गया गलती से, तो वो इसलिए आपको लगा कि मैच नहीं हुआ। बट वो मैंने जब कपड़े उनके पहने ना, तो मैंने बोला था व्लॉग के अंदर कि आज तो मेरे पास गर्म कपड़ा एक नहीं था, तो मैंने इनकी जो स्वेटर है, इनका जो स्वेट शर्ट था, वो मैंने चोरी करके पहना है बिना इनसे पूछे। और बाकी तो बक 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 तो भैया आप मुझसे कितनी ही करा लो, कितनी भी करा लो, रेडी टू डू एनी टाइम। बप्पा से जब मैंने उधार लिए पैसे,
तो उस दिन के व्लॉग पे भी आई है मैसेज हरप्रीत जी और पूजा बख्शी जी के हार्ट्स, वीना मैम जी का थम्स अप, नाइस व्लॉग उन्होंने लिखा है। और अंजलि ने लिखा है अच्छी पंजाबी बोली दी, कोशिश कर रही हूँ यार, धीरे धीरे तो सीखेंगे, बट मैं बोल लेती हूँ, ऐसी भी बुरी नहीं बोलती, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता, डर लगता है कि कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से, तो किसी की डांट खानी पड़ जाए। संडे की छुट्टी और बच्चों के साथ मस्ती, फुल डे एंजॉयमेंट। हाँ, संडे बहुत अच्छा गया था वो टाइम का। और मनप्रीत जी मंजीत जी सॉरी हरप्रीत जी के हार्ट्स। उसके बाद अंजलि ने लिखा है नाइस दी टेस्टी। हाँ, उस दिन कुछ स्पेशल बनाया था मैंने, तो ऐसे ही होता है यार, कुछ ना कुछ करते रहो ना, घर में बच्चे होते हैं ना, तो फिर मन कर ही जाता है कुछ ना कुछ बनाने का। उसके बाद पूजा बख्शी जी ने लिखा है दी आपको कितनी सारी चीज़ें बनानी आती हैं, आप बहुत टैलेंटेड हो, ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग। एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, बेसिक चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ यूट्यूब से सीख लेती हूँ, या किसी और का देखती हूँ ना कि किसी ने बनाया है कुछ, किसी के घर गई कुछ किया। बाकी स्नैक्स की आइटम्स ना मैं बहुत सारी जानती हूँ, बहुत सारी। मतलब मैं ऑफिस जाती थी ना, आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे स्नैक्स जो मैं खाने का बनाती थी वो कितने डब्बे भर के लेके जाने पड़ते थे मुझे। बट मेरे जो ये है ना कुलीग सारे, सब व्लॉग देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, बट कोई कमेंट करके तारीफ नहीं करता कि मैम हम आपको मिस करते हैं। मैम चलो मेरे को मत मिस करो, कम से कम स्नैक्स की तारीफ कर दो कि हाँ आपने हमने ये खाया हुआ है। कोई नहीं करता, कोई भी नहीं। सब निकम्मे हैं, खा पी के हजम कर गए सब कुछ। आजकल तो पेट में भी दर्द नहीं होता ना किसी के, बोल तो आप सकते ही नहीं। और थैंक यू सो मच, आपने पूजा जी मेरे लिए कहा कि कीप ग्रोइंग ऑलवेज, थैंक यू सो मच। मीना मैम का था ऑलवेज बी हैप्पी, गुड टू सी, थैंक यू। चस्कों के चक्कर में हाथ जला दिया, ओ ये तो भैया हर गृहिणी के साथ है, छीटा तो उड़ता ही उड़ता है। हरप्रीत जी के हार्ट, पूजा बख्शी जी के हार्ट, वीना मैम का एंजॉय योर लाइफ विद कॉपरेट वन अनदर। जी बिल्कुल, बिना एक दूसरे के हेल्प के गृहस्थी नहीं चल सकती, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हों, कोई भी हो। और ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं मैम आपके घर पे जब मैं आई थी। और उसके बाद अगला व्लॉग, उससे पिछला व्लॉग था मेरा, मैंने सपना जी को हाँ मैं सपना जी का बर्थडे भूल गई थी यार उस दिन। कैसे भूल गई मुझे पता नहीं, मुझे ये पता था कि 23 को है, बट आज 23 है ये भूल गई मैं। और हरप्रीत जी ने हार्ट दिया, पूजा बख्शी जी ने हार्ट दिया, और मैसेज भी किया दिए। मैं तो रोज़ ब्लॉग देखती हूँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यही आपके मैसेजेस हैं जो मुझे कंफर्मेशन देते हैं कि आप हो जो देख रहे हो। पूजा जी ने लिखा है भगवान करे आपकी लाइफ में अच्छे से अच्छे सरप्राइज आए, और आप हमें भी बताओ कि ये न्यू लिया या अच्छा। एक्चुअली वो मैं अभी डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही, ऐसा कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है, सबको ही कुछ ना कुछ करता है अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। मैं इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि क्या होता है ना कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम खुद अभी श्योर नहीं है कि हम ये करें या ये करें, हमारे लाइफ के दो मेजर स्टेप्स हैं जो हम सोच रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़े स्टेप हैं। नॉर्मल होते होंगे सबके लिए, बट मेरे लिए बहुत बड़े हैं क्योंकि हमने सब कुछ खो दिया है। मेरे पास कार भी थी, घर भी था, सब कुछ था, सोना चांदी हर चीज़ थी, बट एक टाइम लाइफ का ऐसा आया जब सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो अभी हम आगे बढ़े हैं, अब दिया जैसे स्टैंड हुई है, तो मैं पढ़ गई हूँ। अगर मैं भी ना पढ़ी होती, मैं भी साथ में होती, तो आज हम शायद बहुत जल्दी उस जगह पे पहुँच जाते जहाँ से हम बैक किए थे। बट अभी धीरे धीरे हम वापस उस जगह पे आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ कि हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, कि एक डिसीजन हो जाए, एक रास्ता हम पकड़ लें, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अरे जब मैं पूरा दिन शेयर करती हूँ, मैं कहाँ तक छुपा लूँगी। मैं अगर कुछ चीज़ देखने जाऊँगी, खरीदने जाऊँगी, कुछ भी होगा, मैं आपसे शेयर करूँगी ही करूँगी। बट बस वही है कि दो तीन चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं कि यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, तो जो भी एक फाइनल होगी वो तो आपको दिखेगी। और दूसरी चीज़ तो ऑब्वियसली आप समझते हैं कि प्री अनाउंसमेंट जो होती है ना, वो हमेशा ख़राब होती है, वो चीज़ों को नज़र भी लगती है, काम बनते भी नहीं है, बनने से पहले ढप्पा गोल हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी नहीं डिक्लेयर कर रही। बाकी आपसे तो क्या ही छुपाऊंगी, कुछ नहीं छुपा सकती मैं, क्योंकि आप ही लोग हो जिनके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी मैं सलाह मांगती हूँ या कुछ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं है, दो तीन लोग हैं जो मुझे अगर मैं सलाह मांगूंगी तो जवाब देंगे। बट मैं घर में ही चार लोगों के दिमाग भिड़ते रहते हैं, और किसका सलाह लेके इनको बोलूँ कि भैया देखो ये भी सलाह आई है, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई ना सुनने वाला, सब अपने घोड़े खुद ही दौड़ाते हैं। उससे पहले कहा है, शॉपिंग किसी भी चीज़ की हो मज़ा आ जाता है जी बिल्कुल, टॉफ़ियाँ खरीद के भी मज़ा आ जाता है। हरप्रीत जी, पूजा बख्शी जी का दिल, बीना मैम गुड जॉब, कीप इट अप, थैंक यू। और हरप्रीत जी दी इस तरह से हंसते रहा करो। थैंक यू यार, आप लोग ही हो जो थोड़ी सी हिम्मत दे देते हो, वरना कभी कभी ऐसा होता है ना, खोया बहुत कुछ है, बहुत कुछ खोया है। तो आज की डेट में सिर्फ हम चार हैं।
उसके बाद डेबी राइट जी लिख रही हैं, लव योर वीडियोस पूजा, आप बहुत नेचुरल हो, आप तो आज तो आपने बहुत काम कर लिया। हाँ, कभी कभी दौरा चढ़ता है मुझे। सही कहा आपने। बाकी थैंक यू सो मच। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कुछ भी आर्टिफिशियल ना करूँ। इवन अगर आप मेरा फेस भी देखोगे ना, तो मेरे फेस पे सिर्फ एक लिपस्टिक है और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार एक काजल होता है, वो भी चश्मे के पीछे छुप जाता है। बाकी मतलब आप ये सोचिए कि एक चेहरे से लेकर मेरा जो अपीयरेंस है, कपड़े हैं, अगर मैं नाइट सूट में हूँ तो नाइट सूट में हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं भाई सज धज के बैठूँ या कुछ नया दिखाने के चक्कर में कुछ भी करती रहूँ। वो सब नहीं हो सकता मुझसे। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे में पसंद नहीं कर सकता ना, तो मैं कुछ भी कर लूँगी, कोई मुझे नहीं पसंद करेगा। और आर्टिफिशियल चीज़ें दिखाने के लिए ना, आपको अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है। वो मैं नहीं कर। सॉरी जी, मैं शायद 10-12 ही व्लॉग के कमेंट्स ले पाई, क्योंकि ये जो समृद्ध का फ़ोन है ना, इसका डब्बा गोल हो गया है, प्राण निकल गए इसके। बार बार 2-3 बार बीच में वीडियो कट ऑफ हो गया कि इसकी स्टोरेज फुल है, तो इससे ज़्यादा मैं उसका सपोर्ट नहीं ले सकती। तो अब मैं उसमें से वीडियो अपने पास भेजती हूँ, और जब एडिट करूँगी तो ऐड कर दूँगी। इसलिए अब मैं वही सोच रही हूँ कितनी देर से कि क्या बनाऊँ शाम के लिए, क्या बनाऊँ, क्योंकि कल साहब को बाज़ार तो भेजा था सब्जियाँ लेने के लिए, तो सब्जी के नाम पर आया है आलू, प्याज, टमाटर, घिया, अरबी और बीन्स, पता नहीं क्या क्या मैंने इन्हें बोल के भेजा था। तो आया सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर, और बाकी सिर्फ फ्रूट, और कह रहे इसी में 600 रुपये लग गए। तो मैं और क्या लाता। और फिर अब जैसे अब मुझे सब्जी बनानी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो गाजर पड़ी है, पर गाजर खाने वाली है, लूना खाती है, कोको खाता है, तो इसलिए मैंने वो पतली पतली गाजर अभी भी रखी हुई है। दूसरी सब्जी एक शिमला मिर्च मेरे पास रखी है। तो कल रात को भी आलू बनाए थे, परसों भी आलू मटर थे। आलू का नाम सुन के पक गई हूँ। अभी सुबह भी ब्रेड रोल में आलू थे, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बना रही। दिया उठेगी या समृद्ध उठेगा, फिर देखूंगी क्या करना है। तो आज का व्लॉग बहुत लंबा बन चुका है अभी तक, और अभी कल का भी बहुत सारा पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज यहीं पर छुट्टी कर दूँ। चलो देखती हूँ, अगर आप आई तो सुनाऊँगी, नहीं तो फिर बाय। गुड इवनिंग जी। ये देखो, वो कपड़ा मांग रहा था मुझसे, मैंने ऊपर से उतार के उसको दिया खेलने के लिए। वो लेके मुंह में जान बुझ के, देखो देखो देखो, उसको दिखा दिखा के चिढ़ा रही है कि देख कपड़ा मैंने ले लिया। फिर वो गुस्सा करेगा, मारेगा तो रोएगी, फिर चीखती है। बस अब उठी हूँ, काफ़ी देर से लेटी हुई थी, फिर समृद्ध भी इधर आ गया था, उसको नाश्ता करवाया, और अब बस बाहर से कपड़े उतारे हैं। मैंने सोचा कि पर्दे उतारे थे ना दोनों जगह के, उस कमरे के भी और यहाँ के भी, तो वो तब से पड़े हैं बास्केट में, संभाले नहीं, धुले नहीं। तो मैंने कहा चलो उनको धोने में डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मशीन खाली है। फिर क्या होता है ना, और कपड़ों का ढेर हो जाता है तो नहीं हो पाता। बस अब बर्तन संभालती हूँ, देखो कितना ढेर है, इनको संभालती हूँ, फिर देखती हूँ शाम को क्या बनाना है। समझ नहीं आता यार, रोज़ का यही किस्सा है, क्या बनाऊँ। आज तो पुलाव बना दूँगी, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी बनाने का। पुलाव बना दूँगी मटर वाला। बहुत दिन हो गए यार, इस बार तो बहुत ही दिन हो गए पुलाव बनाए हुए। सही है, वही बनाती हूँ। चलिए जी, कांजी तैयार है। फटाफट से नमक वगैरह चेक कर लेते हैं। सारी पहले अच्छे से मैंने मिला लिए हैं, क्योंकि राई ऊपर आ जाती है। एक एक को मैंने थोड़ा थोड़ा लेके टेस्ट कर लिया। मैं ज़्यादा नहीं पी सकती, पेट खराब हो जाता है। बट बहुत टेस्टी बनी है। 2 दिन के अंदर इतना बढ़िया फ्लेवर आया ना, मैं बता नहीं सकती। देखिए क्या है। गुरुद्वारे हुआ है अंदर, बस संभाली थी उतनी देर में इनका फ़ोन आ गया, तो मैं वहीं से बात फ़ोन ऑन ही नहीं किया। तो क्या ही बताना था, रोज ही जाना है तो चलिए। चल चल चल, चिल्ला कैसे, उधर टांगो ना। बस बस, हो गई, गिर गई।